सबसे पहले स्क्रीन पर जरा इन दो वीडियोस को गौर से देखिए। यह पहली वीडियो मेरी दादी की है जो 97 साल की उम्र में भी खेतों में ऐसे काम कर रही है जैसे कोई युवा हो। हैरानी की बात तो यह है कि इस उम्र में भी इन्हें घुटनों या जोड़ों का कोई तकलीफ नहीं है। और अब यह दूसरी वीडियो देखिए, यह मेरी मम्मी की है। इन्हें जमीन पर बैठने के बाद उठने में कितनी ज़्यादा तकलीफ हो रही है, आप साफ साफ देख सकते हैं। जब मैंने इन दोनों को आमने सामने देखा तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि आखिर क्यों? कुछ लोग कह सकते हैं कि मम्मी तो गांव की थी, उन्होंने जिंदगी भर पीठ पर घास या बोझा ढोया, चूल्हा चौका संभाला और भारी मेहनत की। लेकिन जरा सोचिए, मेहनत तो दादी ने भी कम नहीं की। फिर फर्क कहां आया? असल में जब हम दिन भर भारी शारीरिक मेहनत करते हैं, जैसे पीठ पर घास लाना या वजन उठाना, तो हमारी हड्डियों और जोड़ों पर लगातार दबाव पड़ता है और वे घिसने लगती हैं। ऐसे में हड्डियों को रिपेयर होने के लिए और मजबूत रहने के लिए भारी मात्रा में कैल्शियम और सही पोषण की जरूरत होती है। अगर उस मेहनत के वक्त शरीर को सही पोषण नहीं मिले और आप सिर्फ गेहूं की रोटी पर निर्भर हो तो हड्डियां अंदर से खोखली होने लगती हैं। हालांकि इसके पीछे जेनेटिक्स या आनुवांशिक कारण भी हो सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा कारण हमारा बदलता हुआ खान पान भी है। याद कीजिए, हमारे वे बुजुर्ग जो आज भी फौलाद की तरह मजबूत हैं, वे रोज क्या खाते थे? वो सुपर फूड जिसे हमारे गढ़वाल में कोदू या रागी कहा जाता है। धीरे धीरे हमारे दिमाग में यह बात भर दी गई कि रागी की रोटी खाना या मंडवे की रोटी खाना यानी गरीबी की निशानी है। लोगों ने आधुनिक दिखने और शर्म के चक्कर में रागी छोड़ दी और पूरी तरह सिर्फ गेहूं को अपना लिया। लेकिन मेडिकल साइंस और रिसर्च कुछ और ही कहती हैं। अगर आप सिर्फ गेहूं की रोटी खाते रहेंगे तो यह खान पान और बीमारियां आपको सच में हमेशा के लिए गरीब बना देगी। आइए जरा इसके पीछे की रिसर्च और न्यूट्रिशंस को समझते हैं। मेडिकल रिसर्च यह बताती है कि गेहूं में ग्लूटेन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ग्लूटेन एक ऐसा प्रोटीन है जो कई लोगों के पाचन तंत्र के लिए भारी होता है। यह पेट को पूरी तरह साफ नहीं होने देता है और कब्ज की समस्या को बढ़ाता है। आंतों में और शरीर में सूजन यानी इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है और शरीर में सुस्ती के साथ साथ शुगर जैसी खतरनाक बीमारियों को बुलावा देता है। इसके मुकाबले मंडवे यानी कोदा की बात करें तो न्यूट्रिशन साइंस इसे कैल्शियम का पावर हाउस मानती है। रिसर्च बताती हैं कि प्रति 100 ग्राम रागी में लगभग 344 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, जो सामान्य दूध से भी कई गुना ज़्यादा है। यही वजह है कि भारी मेहनत करने के बावजूद भी हमारी दादी जैसी पीढ़ी की हड्डियां फौलाद जैसी मजबूत रही और उन्हें बुढ़ापे में जोड़ों का दर्द नहीं हुआ। रागी के फायदे की लंबी फेहरिस्त है। सबसे पहला, हड्डियों को मजबूती। इसमें मौजूदा भारी मात्रा में कैल्शियम और मैग्नीशियम हड्डियों के घनत्व को बनाए रखता है और ऑस्टियोपोरोसिस जैसे घिसावट वाली बीमारियों से बचाते हैं। नंबर दूसरा, कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स। रागी पचने में समय लेती है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जिसके यह शुगर के मरीज के लिए वरदान है और अचानक ब्लड शुगर को भी नहीं बढ़ने देती। तीसरा, पेट और पाचन की सफाई। यह डाइटरी फाइबर से भरपूर होती है, जिससे पेट बिल्कुल साफ रहता है, कब्ज की शिकायत नहीं होती है और मेटाबॉलिज्म मजबूत बनता है। चौथा, ग्लूटेन फ्री ताकत। यह पूरी तरह ग्लूटेन फ्री है, जिससे आंतों पर दबाव नहीं पड़ता और शरीर हल्का महसूस करता है। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी झूठी शान और शर्म को छोड़ें, अपनी सेहत से पक्का नाता जोड़ें। सिर्फ जेनेटिक्स या पुरानी मेहनत को दोष देने से काम नहीं चलेगा, हमें अपनी थाली को भी सुधारना होगा। आज ही अपनी और अपने परिवार की थाली में वापस लाइए रागी यानी
कोदू की रोटी। अगर आप भी मानते हैं कि हमें अपनी पुरानी ताकत और पहाड़ों का असली खान पान वापस लाना चाहिए, तो इस जरूरी जानकारी को अपने हर पहाड़ी भाई और बहन और दोस्त तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।